गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मोरिया नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं टेक्सोनोमी के। हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा, सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। आज हम लोग टेक्सोनोमी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रीनीट 2026 के लिए है। चलिए अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बोल रहा है एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एक्स और वाई कंपोनेंट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जेड। जेड ने नाम प्रपोज किया है, तो बताओ। तो देखो, एक्स तुम्हारा जेनरिक नेम, वाई तुम्हारा स्पेसिफिक एपिथेट और जेड तुम्हारा केरोलस लिनियस साइंटिस्ट का नाम, क्योंकि बोला है ना नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, यानी किसने दिया है। तो जेनरिक नेम, स्पेसिफिक नेम और तुम्हारा साइंटिस्ट जिसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो प्रपोज किया था वो क्या हो गया, केरोलस लिनियस। तो फर्स्ट ही अपना करेक्ट होगा। ठीक है। और सीक्वेंस से जाना है, एक्स और वाई को तुम सीक्वेंस से बताओगे। अगर देखो एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन में ये दे रखा है, एक्स को स्पेसिफिक एपिथेट दे रखा है, वाई को जेनरिक नेम, जेड को केरोलस लिनियस, तो ये गलत हो जाएगा। एक्स को जेनरिक नेम, क्योंकि पहले जीनस का नाम आता है, उसके बाद साइंटिफिक नेम आता है ना, स्पेसिफिक एपिथेट आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो ये क्वेश्चन जो है वो नीट एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, री नीट 2026 के लिए। ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अभी तक लाइक नहीं किया है ना, लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि सभी का फायदा हो, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, टेक्सोनोमी कैटेगरी विच हेरार्कियल अरेंजमेंट इन एसेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल। एनिमल के केस में एसेंडिंग यानी तुम्हारा बिल्कुल नीचे से ऊपर, है ना, नीचे से ऊपर। ठीक है। तो वही बताना है। डिसेंडिंग होता है ऊपर से नीचे, और एसेंडिंग है नीचे से ऊपर। ठीक है। तो देखो ये किंगडम 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 किंगडम, ठीक है, मतलब तुम्हें गिरता हुआ सीक्वेंस दिखा रहा है। मतलब इस केस में तुम ऑटोमेटिक ही इधर से इधर देखोगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि असेंडिंग पूछा है तो तुम इस साइड को नीचे मान लोगे, इस साइड को हाईएस्ट मान लोगे। ठीक है। क्योंकि सबका सिमिलर ही दे रखा है। इधर इधर देखो, सब किंगडम दिखा रखा है तुम लोगों को, है ना। तो देखो इसमें सिर्फ सीधा सीधा एक याद रखना, केपी को फंगस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, और नीचे से ऊपर बोला है असेंडिंग ऑर्डर, तो इस ऑर्डर में जाना है। बट देखो यहाँ के क्या दे रखा है, एनिमल के लिए बताना है। तो एनिमल के लिए एक खास बात याद रखना, जो तुम्हारा ये है फाइलम, फाइलम तुम्हारा तुम किसके लिए यूज करते हो, एनिमल के लिए यूज करते हो। ठीक है। एनिमल्स के लिए तुम फाइलम यूज करते हो। अगर प्लांट होता तो तुम उसके लिए डिवीजन यूज करते हैं, है ना, डिवीजन तुम प्लांट के लिए यूज करते। तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब तुम्हें एनिमल बोला है तो तुम्हें फाइलम ही देखना है। ठीक है। देखो ये है स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, नहीं, ऑर्डर से पहले क्या आता है, स्पीसीज, जीनस, फिर फैमिली, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ठीक है। फाइलम पहले आ गया, फाइलम तो तुम्हारा किंगडम की तरफ आना चाहिए ना, के पी को। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, क्लास से पहले ऑर्डर आता है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है और करेक्ट ऑप्शन चुनना है ना। देखो इधर तुम्हें टेक्सोनोमिक कैटेगरी दे रखी है ना, और इधर तुम्हें कौन सा है वो बताना है। ठीक है। तो देखो डिवीजन दे रखा है, स्पेंडेल्स, एल्स लग रहा है पीछे, एल्स किसके लगता है, ऑर्डर के लगता है। एल्स किसके लगता है, ऑर्डर के लगता है। तो ये तो तुम्हारा ऑर्डर है। एनाकार्डियेसी, एसी किसके लगता है, फैमिली के लगता है। किसके लगता है, फैमिली के। ये तो ये तुम्हारा फैमिली है।
डाइकोटाइलिडोनी, डाइकोटाइलिडोनी तुम्हारा डिवीजन है ना, ये प्लांट के लिए डिवीजन, ठीक है। एनिमल के लिए फाइलम बोलते हैं, प्लांट के लिए डिवीजन। एंजियोस्पर्मी जो है जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, डाइकोटाइलिडोनी तुम्हारा क्लास है, डाइकोटाइलिडोनी तुम्हारा क्लास है। मोनोकोट डाइकोट क्या है तुम्हारा क्लास है, और एंजियोस्पर्मी तुम्हारा डिवीजन है, ठीक है। तो डिवीजन तुम्हारा एंजियोस्पर्मी है और ये तुम्हारा क्लास है। तो देखो ए में 4, बी में तुम्हारा 1 है, सी में तुम्हारा 2 है और डी में तुम्हारा 3 है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN का जो रूल है उसके अगेंस्ट कौन सा है वो बताना है, ठीक है। तो देखो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये बोल रहा है हैंडरिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। हैंडरिटन साइंटिफिक नेम को तुम अंडरलाइन करते हो, सही बात है। अपने को क्या बताना है, अगेंस्ट, यानी जो इसका गलत आंसर है वो बताना है। ICBN की को फॉलो नहीं करता है वो बताना है, पहला तो अपना फॉलो कर रहा है। एवरी स्पीसीज भी देखो, एवरी स्पीसीज शुड हैव ए जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है, ये भी सही बात है। एक जेनरिक नेम रखता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट। और जीनस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है, स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है। साइंटिफिक नेम आर इन लेटिन शुड बी इटैलिसाइज्ड, बिल्कुल सही बात है, लेटिन में लिखे जाते हैं, ठीक है। और अगर इनको प्रिंट करेंगे हम लोग तो इटैलिक्स में, ठीक है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर, नहीं, अभी मैंने बताया था जीनस का फर्स्ट लेटर तुम्हारा कैपिटल होता है और इसका फर्स्ट लेटर तुम्हारा स्मॉल होता है, ठीक है। तो यही अगेंस्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेयर प्रपोज विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो मेयर ने जो कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था वो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ। देखो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है तुम्हारा केरोलस लिनियस ने दिया था, किसने दिया था, केरोलस लिनियस ने दिया था। केरोलस लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल था। बेंथम और हुकर, बेंथम एंड हुकर, इनका जो क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल क्लासिफिकेशन था। तो तुमसे पूछ ले नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने दिया, तुम बोलोगे बेंथम और हुकर ने। तुमसे पूछ ले आर्टिफिशियल किसने दिया, केरोलस लिनियस ने। खास बात क्या है कि आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशन है उसमें तुम्हारे 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ही देखे जाते हैं। क्या देखा जाता है, 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को ही देख के, या फिर फ्यू भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में 1 और 2 करेक्टर ना हो तो उस कंडीशन में हम फ्यू करेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल में 1 और 2 करेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तब क्या करते, तब फ्यू करेक्ट करते हैं, ठीक है। फाइलोजेनेटिक तुम्हारा जो है वो नेचुरल फाइलोजेनेटिक में यूज किया जाता है ना। फिर देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टमेटिक डील विथ। देखो टेक्सोनोमी जो है वो तुम्हारा टेक्सोनोमी तुम्हारा डील करता है किसके साथ, एक तो तुम्हारा करेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, करेक्टराइजेशन, ठीक है। देन नोमेनक्लेचर, और फिर क्लासिफिकेशन। तो टेक्सोनोमी तुम्हारा डील करता है करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इसी के अंदर मैं क्या जोड़ दूं, टेक्सोनोमी के अंदर मैं फाइलोजेनी जोड़ दूं। फाइलोजेनी का मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्या जोड़ दूं, फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो वो तुम्हारा क्या बन जाता है, सिस्टेमेटिक्स, क्या बन जाता है, सिस्टेमेटिक्स, ठीक
ठीक है। तो सिस्टेमेटिक्स क्या है, टेक्सोनोमी तुम्हारा डील करता है करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन से। अगर इन चारों चीज़ों के अंदर अगर मैं फाइलोजेनी जोड़ देता हूँ तो तुम्हारा सिस्टेमेटिक्स बन जाता है। ठीक है, फाइलोजेनी क्या होता है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कौन पहले आया कौन बाद में आया ना, तो इन चारों में अगर तुम फाइलोजेनी जोड़ दो या फिर तुम टेक्सोनोमी में फाइलोजेनी जोड़ दो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जोड़ दो, तो सिस्टमेटिक बन जाता है। अब ये डील किससे करेगा, तो ये करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनी सबसे डील करेगा ये, है ना। टेक्सोनोमी फाइलोजेनी को छोड़कर इन चारों से करता है ना, और ये सिस्टमेटिक सबसे करता है। ठीक है, तुमसे पूछ लेगा कि सिस्टमेटिक्स का फर्स्ट स्टेप क्या है, तो तुम बोलोगे करेक्टराइजेशन। टेक्सोनोमी का फर्स्ट स्टेप क्या है, करेक्टराइजेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन सेकंड स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप मत बोल देना। ठीक है, तो सिस्टमेटिक डील विथ क्लासिफिकेशन बिल्कुल, नोमेनक्लेचर बिल्कुल, आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टेक्सोन रिफर टू। देखो टेक्सोन जो है वो तुम्हारा एक टेक्सोनोमिक ग्रुप में कोई भी रैंक है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नेम ऑफ स्पीसीज, ठीक है, नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ फैमिली, ए टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। किसी भी रैंक का जो टेक्सोनोमिक ग्रुप है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मेंजीफेरा, तो ये जो मेंजीफेरा ये जीनस है। ठीक है, तो ये एक तुम्हारा जो टेक्सोनोमिक ग्रुप है, ठीक है, उसमें जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है मेंजीफेरा, तो ये तुम्हारा एक टेक्सोन है। कौन है, टेक्सोन है। मेंजीफेरा या जीनस तुम्हारा क्या हो गया, एक टेक्सोन हो गया। तुम्हारा जीनस क्या हो गया, एक टेक्सोन है। ठीक है, इंडिका, अब इंडिका जो है तुम्हारा ये क्या है, स्पीसीज है, और स्पीसीज तुम्हारा एक टेक्सोन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी जो है, जो हमने देखा था केपिको फंगस, ये केपिको फंगस जो है इसमें हर एक रैंक, जैसे किंगडम है तो वो एक टेक्सोन है, फाइलम एक टेक्सोन है, क्लास एक टेक्सोन है, ठीक है, ऑर्डर एक टेक्सोन है, फैमिली एक टेक्सोन है। तो ये एनी रैंक जो है वो एक टेक्सोन को रिफर कर रहा है, तो एनी टेक्सोनोमिक ग्रुप, एनी रैंक। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अब देखो ये तुम्हारा एक टेक्सोन है, ये तुम्हारा एक टेक्सोन है, ये भी तुम्हारा टेक्सोन है। अगर मैं किंगडम बोल रहा हूँ तो वो टेक्सोन है, फाइलम बोल रहा हूँ टेक्सोन है, क्लास बोल रहा हूँ टेक्सोन है। लेकिन मैंने बोला किंगडम, फाइलम, क्लास तीनों को एक साथ बोला तो ये टेक्सा है। ये क्या है, टेक्सा है। तो टेक्सा तुम्हारा प्लूरल है, टेक्सोन तुम्हारा सिंगुलर है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इन टेक्सोनोमी द फर्स्ट स्टेप इज, क्या है फर्स्ट स्टेप, ठीक है, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। एफिनिटीज का मतलब तुम्हारा वही है फाइलोजेनी, एफिनिटीज मतलब फाइलोजेनी है। ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, तो अब देखो इसमें फर्स्ट स्टेप तो तुम्हारा करेक्टराइजेशन है। क्या है, करेक्टराइजेशन, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन। उस सिचुएशन में क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद देखो क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडी। म्यूसिडी फैमिली से कौन बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखो फायरफ्लाई नहीं, ग्रास होपर नहीं, कॉकरोच नहीं, हाउस फ्लाई बिल्कुल। हाउस फ्लाई जो है, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, ये तुम्हारी म्यूसिडी फैमिली के अंदर आता है। क्लियर है। तो ये थे आज के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 10 क्वेश्चन टेक्सोनोमी के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर दें यार, बेल आइकन दबा लेना, ताकि इसी तरीके के रीनीट 2026 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।